हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। जो चैप्टर 3 है उसका एक इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए चैप्टर 3 में दो तरीके के मेथड आ रहे हैं। एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड आपका है एलिमिनेशन मेथड, ईएम मेथड। एलिमिनेशन पहले हम कवर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड ही बता रहा है आपको कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आपने अपनी क्लास में देखा होगा जब एक टीचर एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे टीचर का सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मींस एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू को आ जाना, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सिमिलरली ऐसे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम सीधे एग्जाम्पल ले लें और डिस्कशन करें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक इक्वेशन हमें दे रखी है और x माइनस वाई हमें दे रखा है 4। सपोज कर लेते हैं ये दो हमें इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y को उधर भेज दीजिए, अगर y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को उधर भेज दीजिए। और आप वो इस इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। ये जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप करिए। देखिए जैसे मैं सेकंड इक्वेशन आपको पकड़ रहा हूँ, मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू निकालिए तो y इधर जाएगा और y उधर जाएगा तो इसका माइनस वाई हो जाएगा उधर जाके प्लस वाई, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस वाई। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो इस x की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। देखिए अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या कहता है कि वेरिएबल्स को ऐड कर दीजिए, 2y y plus y is 2y and 4 will go that side, तो 14 minus 4 is equals to 10। बहुत आसान है। y की वैल्यू निकालते हैं, y आ जाएगा 10 अपॉन 2 और जैसे हम इसको कट करेंगे हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस तरीके से आप y की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इस y की वैल्यू को, क्योंकि आपने एक वैल्यू y निकाल ली है, आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या आपके पास सेकंड इक्वेशन थी उसमें रख दीजिए। आप यहां भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे y की वैल्यू को 5 में रखते हैं तो 4 प्लस 5, तो हमारी यहां x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू आ गई हमारी 9। एक वैल्यू हमारी आ रही है x इक्वल टू 9 और एक वैल्यू आ रही है y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे वो यहां पर है। अगेन वही मेथड, एक वैल्यू की वैल्यू निकाल लीजिए अदर वेरिएबल के टर्म्स में और उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन में मतलब। तो हम यहां से s की वैल्यू अगर निकालें तो वो हो जाएगी 3 प्लस t। तो s इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 प्लस t, क्योंकि हमने t इस साइड भेज दी। अब इस s की वैल्यू अगर यहां रखते हैं हम तो देखिए क्या होगा, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 2 विल मल्टीप्लाई हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस t। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई होगा t से इक्वल टू 6। इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय t 2t। बहुत ही सिंपली आपको सॉल्व करते हुए चलना है और ये हो जाएगा प्लस 3t जो आपको दे रखा है। अपॉन में हमारे पास 6 है, अपॉन 6 इक्वल टू 6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। अब आपके पास क्या बचा 5t। 5t की वैल्यू, क्योंकि 6 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 36 माइनस 6। हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 5 और जैसे हम इसको कट करेंगे तो वो आएगा 6। इसका मतलब हमारे पास t की वैल्यू क्या आ रही है 6। अब जो t की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए। तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, s हो जाएगा 3 प्लस 6 जो हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू हमारी क्या होगी 9। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड स्टार्ट करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं, तो आप ये क्वेश्चंस हैं, आप वहां के सॉल्यूशंस को यहां से मैच कर सकते हैं।
हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इस बार वो इक्वेशन हमारे पास वो डेसिमल के फॉर्म में है, तो इन डेसिमल के फॉर्म वाली इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल वाला हमने दो एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अगर डेसिमल आ जाता है तो क्या कर सकते हैं। इसके दो मेथड है, आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। किसी भी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं हम, तो होता क्या है कि ये जो डेसिमल जितने भी होंगे वो सारे हट जाएंगे, इक्वेशन यहां से भी यहां से भी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी इक्वेशन का मल्टीप्लाई इस साइड कर रहे हैं तो वो इस साइड ही होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से सिर्फ कुछ वैल्यू में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पूरी इक्वेशन में वो इक्वली मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बताऊं कि अगर इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10। तो ध्यान रखिएगा हमने मल्टीप्लाई बाय 10 दिया हमारी साइड से, और मल्टीप्लाई बाय 10 यहां कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या है, हमें इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाना है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म अगर क्रिएट कर देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको जितना सिंप्लीफाई करेंगे हम इजीली आंसर उसका बहुत निकाल पाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो पहले वाले दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल या तो वो x या y की वैल्यू निकालेंगे और किसी भी अनदर सेकंड इक्वेशन में हम उसको पुट कर देंगे। निकालते हैं, देखिए हम निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी 13 माइनस का 3y क्योंकि ये उस साइड जाएगा, और x के साथ हमारा 2 था तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू देखिए कुछ इस तरह आ रही है। इस x की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको पहले 2 टाइम्स कट कर देते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इज ऑलरेडी देयर 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्योंकि माइनस के 6y में से प्लस का 5y है तो हमारे पास बचेगा माइनस का y, माइनस का y, और ये 26 उस साइड जाएगा तो 23 माइनस का 26। इधर आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। माइनस का y हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 3 आफ्टर सॉल्विंग, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। जैसे ही y का वैल्यू अगर आपको 3 पता चलता है या आपका जो भी आंसर आता है आप उसको पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए, क्योंकि हमें अनदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए y इक्वल्स टू 3 अगर हम यहाँ रखें तो x वैल्यू ऑफ x विल बी 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। 3 multiplied by 3 is 9. 13 minus 9 is 4 upon 2. And if you will cut 4 by 2, तो answer will come 2. इसका मतलब x का वैल्यू is coming 2 and y का वैल्यू is coming 3. ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, आप इस आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। एक और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस किया जा रहा है। देखिए हमारे पास अगर रूट में वैल्यू आ जाती है तो हो सकता है ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन नहीं, बहुत सिंप्लीफिकेशन और बहुत इजी तरीके से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। देखिए 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, 2x अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। आप किसी भी x या y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इससे निकाल रहा हूं क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट है। देखिए अंडर रूट 3x और ये माइनस का रूट 8y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 8y, क्योंकि वहां 0 है सिर्फ। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। बहुत ही सिंपल है x की वैल्यू निकालना y के टर्म्स में। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं x के टर्म में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही मेथड फॉलो करें और बिल्कुल यही आएगा, आंसर सेम आएंगे, वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी, बस आप y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के भी पुट कर सकते हैं। चलिए अब इस x की वैल्यू यहां रखते हैं तो देखिए सॉल्व करते हैं क्या आएगा। यहां देखिए अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8 y अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए जब वैल्यू रूट्स में होती है तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आएगा आपका अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y जो आपको यहां दे रखा है इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इसका एलसीएम लीजिए क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है और कोई ऑप्शन नहीं।
जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 16 ऑलरेडी y यहाँ पे था, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि वो एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज अंडर रूट 9y इक्वल्स टू 0। इस रूट 3 को हम 0 में भेज देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, और इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 होता है 4y, अंडर रूट 16 होता है 4y, अंडर रूट 9 क्या होता है 3y इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 4 7y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 जो कि होगी इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है 0। कैसे है 0? रूट की वैल्यू सॉल्व की, सिंपली ऐड किया, सिर्फ y को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दिया, हमारी y की वैल्यू 0 आ गई। इस y की वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन अंडर रूट 3, और आप देखिए किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आता है 0। तो इसका मतलब यहाँ x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, और जो डिफिकल्ट लगने वाला रूट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ का क्वेश्चन था वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सारे क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व कर दिए।